गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को। और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही थी और जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारे पास सेकेंड क्वांटाइजेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड का पार्ट सेकेंड आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। तो हमने पढ़ा सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड। सिंपली आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ले रहे हो, ठीक है। लैग्रेंज तो ये हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन है, वो भी हमने कोवेरेंट फॉर्म में इसको लिखा है। यहाँ पर हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है उसको हमने साइन 1 और साइन 2 यानी कि रियल वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, लेकिन जो साइन एक्स होगा वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसका हमने स्टार लिया। आप सिंपली ये वैल्यू देख सकते हैं। उसके बाद हमने लैग्रेंजियन डेंसिटी को डिफाइन किया, वो भी साइन 1 साइन 2 की टर्म में। तो साइन 1 साइन 2 टर्म में हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हुई। उसके बाद हमने फील्ड फंक्शन के अंदर साइन एक्स और मोमेंटम पाई एक्स की बात की, जहाँ पर हमने पाई एक्स और पाई स्टार की वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो हैमिल्टनियन डेंसिटी आती है, सिंपल हैमिल्टनियन डेंसिटी हमने इस तरह से लिखी है। यहाँ पर लैग्रेंजियन डेंसिटी की वैल्यू लिखी। वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ही आई है। इस इक्वेशन से हम सिंपली हैमिल्टनियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आया है साइन 1 और साइन 2 की फॉर्म में। यहाँ पर हमने हैमिल्टनियन निकाला। हैमिल्टनियन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन और हैमिल्टनियन डेंसिटी डिटो। वैल्यू रखेंगे, सिंपली हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसका सेकंड क्वाड्रेशन करने के लिए क्या किया है, जो वेव फंक्शन है साइन 1 और साइन 2 उसको आप एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखोगे। तो हमने इस तरह से उसको लिखा। लिखने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले वेव फंक्शन की बात करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। साइन 1 साइन 2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक विशेष टर्म आई है, और ये पूरी जो टर्म है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको एक नया ऑपरेटर मान लिया एक की। और इसको हमने एक ऑपरेटर माना है बी के डैगर। बी के डैगर क्यों माना, क्योंकि हमारे पास जब साइन स्टार आएगा उसमें हम उसको अलग फॉर्म में लिख लेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसा माना। तो मैंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि बी के डैगर की वैल्यू क्या होगी, बी के की वैल्यू क्या होगी। सिंपली जब आप इसको वैल्यू पुट करते हो तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 17 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं, या फिर आप उसी इक्वेशन को अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके से एक वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 17 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। तो आप लिखोगे सिंपली टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आप यहाँ पर लिखोगे टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 17। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन स्टार एक्स इज इक्वल टू 1/√v सिग्मा के एंड 1/√ का 2 ओमेगा के। ओके। उसके बाद हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर आएगा हमारे पास नया ऑपरेटर ए के डैगर और e की पावर माइनस आइटा के एक्स प्लस यहाँ पर रहेगा बी के और e की पावर प्लस आइटा के एक्स। ये हमारे पास वैल्यू है। आप इसको स्टार की बजाय साइन डैगर इस्तेमाल लगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे दोनों की फिलहाल यहाँ पर वैल्यू यही है, क्योंकि डैगर और स्टार में यहाँ पर कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ए के और ए के डैगर हैं और जो साइन वेव फंक्शन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। और जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है तो आप सिंपल इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर साइन डैगर एक्स की वैल्यू जो हमने लिखी थी उसके अंदर ए के डैगर क्या होगा और बी के क्या होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर हमारे पास जो ए के डैगर है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रहेगी सिंपली ए1 के प्लस आइटा ए2 के। जो आपके पास ए के की वैल्यू थी वही सिंपल वैल्यू इसकी रहेगी। और यहाँ पर जो बी के डैगर है, जो बी के की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रहेगी ए1 के और माइनस आइटा ए2 के अपॉन √2। और साथ में एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर हमारे पास, जब आप इसका कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास डैगर आएगा, यहाँ पर आपके पास डैगर आएगा और ये विदाउट डैगर आएगा, ठीक है ना।
और ये आपके पास कैसा आएगा प्लस। तो आप देख सकते हैं ए डैगर, बी और बी डैगर की वैल्यू सारी डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए की वैल्यू ये है जहाँ पर माइनस आया है, जब आप इसका डैगर ले रहे हैं तो इस ऑब्वियसली बात इसमें प्लस आना चाहिए, तो सिंपल ही प्लस आ रहा है। और बी के की वैल्यू के अंदर प्लस आ रहा है, तो बी के माइनस की वैल्यू में माइनस, यहाँ पर बी के डैगर की वैल्यू में माइनस यहाँ पर आएगा, आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास जो दो वेव फंक्शन है, सिंपल दो भी नहीं बोल सकते, हम एक ही बोलेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 17 है उसके अंदर वेव फंक्शन है, उसका हमने क्वांटाइजेशन कर दिया। इस वेव फंक्शन का हमने क्या कर दिया है, क्वांटाइजेशन कर दिया। और इस वेव फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली लैग्रेंजियन डेंसिटी के अंदर। यहाँ तक तो हमारे पास जो वैल्यू थी, अब हम इनको सिंपली क्या देंगे, इक्वेशन देंगे 16, और इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 17, ये हो जाएगी 18, ये हो जाएगी 19 और ये हो जाएगी 20। ये हमारा इक्वेशन आ जाती है। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टियाँ और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारे पास नए ऑपरेटर क्रिएट हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या हुई। सिंपल जो प्रॉपर्टी होती है एनिलेशन क्रिएशन ऑपरेटर की, वही प्रॉपर्टी सिंपल इसकी हमारे पास होने वाली है। तो आप लिखोगे ऑपरेटर ए के एंड बी के आर द देयर हर्मिशियन कॉन्जुगेट। ऑपरेटर ए के एंड बी के and their Hermitian conjugate तो पिछली बात है, इसका कॉन्जुगेट ए के डैगर आएगा और इसका जो कॉन्जुगेट है वो बी के डैगर आएगा। एंड सेटिस्फाई द कम्युनिकेशन रिलेशंस, एंड satisfy the commutation relation। तो यहाँ पर मैं के का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तो मैं आपको सीधे ही शॉर्टकट लिख देता हूँ कि जो ए और ए डैगर है, ए और जो ए डैगर है यहाँ पर नए ऑपरेटर, वो सिंपल जो ऑपरेटर होते हैं उसी तरह बिहेव करेंगे। आप लिख सकते हैं के माइनस का के डैश लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप के लिखेंगे और यहाँ पर आप के डैश लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी। या फिर आप इसको डेल्टा के डैश भी लिख सकते हैं। सिंपली हमारे पास जो बी के है और बी के डैगर के डैश कर सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा के डैश या डेल्टा के माइनस का के डैश आप लिख सकते हैं। ये दोनों ही क्या है हमारे पास, डेल्टा क्रॉनिकल फंक्शन है, ठीक है। और इनके जो सिमिलर वैल्यू होती हैं, जैसे कि आप ए लिखोगे या फिर आप ए डैगर और ए डैगर लिखोगे तो इनकी वैल्यू वेनिस करेगी। और सिमिलरली हमारे पास बी एंड बी की वैल्यू एंड बी डैगर एंड बी डैगर की वैल्यू भी क्या करेगी, वेनिस करेगी। तो ऑल अबाउट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए के और बी के जो हमने नए ऑपरेटर क्रिएट किए हैं वो सेटिस्फाई करेंगे ऑल कम्युनिकेशन रिलेशन को। और आप इनको इक्वेशन दे करके लिख सकते हैं। तो आप इसको देंगे 20 हो गई थी, ये 21 नंबर हो जाएगी, ये हमारे पास 22 नंबर हो जाएगी, ये हमारे पास 23 नंबर हो जाएगी, पूरे को एक साथ दे दीजिए, ये 23 नंबर हो जाएगी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन या कम्युनिकेशन, फ्रॉम द कम्युनिकेशन रिलेशन, फ्रॉम द कम्युनिकेशन रिलेशन, इक्वेशन नंबर 21, 22, 23, रिलेशन इन इक्वेशन 21, 22 एंड इक्वेशन नंबर 23, it follow that we can interpreted that AK and AK dagger, that AK and AK dagger and BK and BK dagger और लगाएंगे आप
बीके एंड बीके डैगर, यानी कि इनका हम किस नाम से जानें इनको, तो मैं आपको थ्योरी की बजाय सीधे लिख के दिखाऊंगा। तो देखिए इंटरप्रेटेड आप लिख लेना, इसके बाद एज, ये हमारे पास रहेगा एनिहिलेशन ऑपरेटर, ये हमारे पास रहेगा क्रिएशन ऑपरेटर, ये हमारे पास वापस से एनिहिलेशन ऑपरेटर रहेगा, और ये हमारे पास वापस से क्रिएशन ऑपरेटर रहेगा। तो आप लिख सकते हैं एज एनिहिलेशन एंड क्रिएशन ऑपरेटर ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे पास पार्टिकल फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पार्टिकल हमारे पास सेकंड के साथ क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। आगे आप लिखेंगे इन फैक्ट टू पार्टिकल्स डिफरेंट चार्ज। ओके, तो ऑब्वियसली बात है उनको हम नंबर ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिखेंगे इन फैक्ट टू पार्टिकल differ in charge, introducing the occupation number operator from this case, तो आप नंबर ऑपरेटर डिफाइन करेंगे अलग अलग पार्टिकल के लिए। तो बस ये बात है, एक पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक ही सिस्टम से क्रिएट हुए हैं। तो आप सिंपली लिखोगे एन प्लस जो के है वो रहेगा हमारे पास ए के डैगर एंड ए के, एंड एन के माइनस जो रहेगा उसको हम लिखेंगे बी के डैगर एंड बी के। ओके, सिंपल डेफिनेशन। आप इसको इक्वेशन दे सकते हैं, 23 आगे थी 24 दे दीजिए, इसको आप 25 दे दीजिएगा। ओके, और ये सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास वैक्यूम स्टेट को। और यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हैं ये तो है फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, और ये हमारे पास है फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के लिए हमारे पास है। और आप ये भी लिख सकते, चलो हम नहीं लिख रहे ज़्यादा, फिर मटेरियल ज़्यादा हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ए के एंड ए के डैगर एंड बी के डैगर आर द satisfy the vacuum states, and we know that above equation true the charge, and we know that above equation turn to the charge ठीक है। we define the total charge, turn to charge, and we define total charge operator Q for the complex scalar field, ओके। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, जो टोटल चार्ज होगा या चार्ज डेंसिटी इन नेचुरल यूनिट, आप ऐसा लिख सकते हैं द चार्ज डेंसिटी इन नेचुरल यूनिट। तो ये रहेगा हमारे पास टोटल चार्ज क्यू आइटा ई इंटीग्रेशन
और साइन साइन डैगर साइन साइन डैगर माइनस साइन डैगर साइन एंड डिटो। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, और जब आप इसमें साइन और साइन डैगर को यूज़ करेंगे वेव फंक्शन को, तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ साइन एंड साइन डैगर फ्रॉम इक्वेशन 17 एंड 18। ओके, तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू ई एंड सिग्मा के, और यहाँ पर मिलेगा हमारे पास एक के डैगर एक के माइनस बी के डैगर एंड बी के, और आप इसको नंबर ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास Q मिलेगा ई सिग्मा के एंड एन के प्लस के लिए आएगा माइनस एन माइनस के, आप इसको लिख सकते हैं। और ये हमारे पास चार्ज ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर अगली दे सकते हैं। लगभग हमारे पास आ गई थी 25, और इसको आप दे देंगे 26, और इसको आप दे देंगे 27 नंबर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो कैपिटल Q है वो हमारे पास ऑपरेटर है, चार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑपरेटर। ओके, इक्वेशन 27 जो है, या इक्वेशन 27 रिप्रेजेंट, इक्वेशन 27 रिप्रेजेंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑपरेटर, या टोटल चार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑपरेटर, नंबर ऑपरेटर। ठीक है, और इसकी जो आइगन वैल्यू होगी, तो आप लिख सकते हैं द आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन, आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इज, ऐसे लिखेंगे तो रहेगा कैपिटल Q को हम स्मॉल q में बदल लेंगे, और E जो है वो E रहेगा सिग्मा के, और नंबर ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो हमारे पास स्मॉल आएगी, तो n प्लस माइनस स्मॉल n माइनस और k। ये माइनस सब स्क्रिप्ट में है, ना कि माइनस k कर रखा है, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। और ये हमारे पास चार्ज की आइगन वैल्यू आ जाती है, चार्ज की क्या आएगी, आइगन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ए के एंड ए के डैगर एंड एन के प्लस कैन बी इंटरप्रेटेड एज रेस्पेक्टिवली द एनिलेशन, क्रिएशन एंड द नंबर ऑपरेटर फॉर द पॉजिटिव चार्ज, फॉर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव एंड मोमेंटम के। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये हमारे पास जो टॉपिक है लगभग फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक चीज़, यहाँ पर ये भी डिफाइन करेंगे कि जो एन के और एन के माइनस की जो वैल्यूज़ हैं, सर ये गलती से लग गया, एन माइनस और एन जो प्लस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी तक पॉसिबल हो सकती हैं। और साथ में आप ये भी लिखेंगे दस द ऑपरेटर, दस द ऑपरेटर ए के एंड ए के डैगर, ए के डैगर एंड n plus k can be interpreted respectively as the annihilation, this is the annihilation, creation and number operator, है ना। तो आप लिखोगे annihilation, creation and number operator for a particle of electric charge
इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव एंड मोमेंटम के ओके। और सिमिलरली आप लिख सकते हैं बी के, इसी फॉर्म में लिखेंगे थ्योरी, बी के डैगर एंड एन माइनस के, ये हमारे पास रहेगा एनिहिलेशन, और ये हमारे पास रहेगा क्रिएशन ऑपरेटर, और ये रहेगा नंबर ऑपरेटर फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड मोमेंटम के डैश, इस तरह से आप लिखोगे। तो ये हमारे पास था सेकेंड क्वांटाइजेशंस ऑफ रियल केजी फील्ड, और यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड क्वांटाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आप हैमिल्टोनियन भी नंबर ऑपरेटर की फॉर्म में निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल, काफ़ी बड़ा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद हम मेसन प्रोपिगेशन, स्केलर फील्ड, कॉम्प्लेक्स फील्ड इनके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।